किसान ने बनाई है तो उसकी जो मांगे पूरी नहीं हो तो सरकार ऐसी रख के करेंगे क्या? कि अगर भारतीय किसान यूनियन भानु की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरे भारत में आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों में लड़ेंगे। सभी सीटों 573 सीटों पर किसान क्रांति दल चुनाव लड़ेगा। चुनाव निशान होगा पेन और इस पेन से ही सबका डाटा लिख दिया जाएगा। ये तो सत्ता का खुलकर विरोध है। खुलकर विरोध करेंगे और मांगे पूरी होंगी तो अपनी सरकार बनाओ जाकर के समर्थन होगा, लेकिन जब मांगे नहीं पूरी करोगे तो हम समर्थन करके करेंगे क्या? अब चीनी पैदा करें हम, रसगुल्ला खाओ तुम। पूरे भारत में जो चुनाव है उसका फर्रुखाबाद जनपद भी एक हिस्सा है। फर्रुखाबाद ने तीसरा राष्ट्रपति दिया, फर्रुखाबाद ने विदेश मंत्री दिया, फर्रुखाबाद ने इस सरकार को छोड़कर हर सरकार में मंत्री दिया और भाजपा में 4 विधायक, 1 सांसद, 1 एमएलसी फर्रुखाबाद से निकल के गया, भाजपा का निकल के गया। लेकिन एक भी कार्य नहीं हुए, ना ही कोई उद्योग जो पुराने थे वो सारे बंद हो गए, छपाई कारखाने सारे बंद हो गए, बीड़ी का काम होता था वो भी बंद हो गया, रोजगार छिन चुका है। यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं फर्रुखाबाद जनपद, जैसे आईटीओ फर्रुखाबाद, इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजर और बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग निरंतर चल रही है। मैं मोहम्मद मोहिद और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। इस समय हमारी यूपी 76 न्यूज़ की टीम सहयोगी मेराज अहमद के साथ मौजूद है जनपद फतेहगढ़ में, जहां पर किसानों की भानुगुट किसानों की जो महापंचायत होनी है 30 तारीख को ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में। इसको लेकर विशेष जानकारी लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए इनसे ही ज़्यादा जानकारी लेते हैं। जी बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका जो 30 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन है जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग आ रहे हैं, किन मांगों को लेकर आपका यह धरना प्रदर्शन है, ज़रा विस्तृत में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और जो हमारी राष्ट्रीय किसान महापंचायत होने जा रही है उसमें निम्न मुद्दे हैं। नंबर 1 का जो फर्रुखाबाद जनपद का मुद्दा है वो भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसको लेकर है। और जो मुख्य हमारी मांगे केंद्र सरकार से भी कुछ हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि किसान आयोग का गठन किया जाए। ये बहुत पुरानी मांग है। स्वामीनाथन आयोग लागू हुआ था और उसमें उस टाइम रेट 76 रुपये कुंटल तय किए गए थे, जब मास्टरों की तनख्वाह जो है 70 रुपये हुआ करती थी। तो 70 वाले तो पहुंच गए हैं 1.25 लाख पे, लेकिन किसान अभी 2000 पर भी सही से नहीं पहुंच पाया। तो जो एमएसपी की बात करते हैं कि जो है 2000, तो उससे क्या होगा किसान का? 3 बीघे खेत में 6 कुंटल, वो 3 गेहूँ निकलता है 6 कुंटल, और 2000 में वो लगाएंगे तो उसका तो जो है लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता। तो इसलिए किसान आयोग का गठन करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान आयोग का गठन किया जाए, उसमें अध्यक्ष भी किसान रहे और उसका सदस्य भी किसान रहे, फलों का किसान, सब्जी का किसान, गन्ने का किसान, गेहूँ का किसान, और वही अपनी फसल के रेट तय करेंगे। यदि सरकार आपकी इन मांगों को ठुकरा देती है, नहीं एक्सेप्ट करे, तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, मांगें तो वो हमेशा टरकाते ही चले आए हैं। हमारी मांगें लगभग 10 सालों से चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ी आपको एक बात बताएं, 2017 में हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने सरकार को समर्थन किया, 22 में सरकार को समर्थन किया और केंद्र में 14 और 19 में समर्थन किया। 24 में क्या रहेगा? और समर्थन देते देते हम लोग पागल हो गए हैं और समर्थन से कोई मतलब नहीं निकला। वो हमेशा टकराया गया कि अब कर देंगे, आज आयोग का गठन कर देंगे। और आप देखते होंगे सोशल मीडिया, फेसबुक और जो भी चैनल हैं जो चलाते हैं, रोज़ माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से मुलाकात होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और हमेशा आश्वासन दिया जाता है। लेकिन अब आश्वासन का काम नहीं चलेगा, इसलिए जो अपनी यहाँ महापंचायत होने वाली है भारतीय किसान यूनियन भानु की ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में, उसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन है और वो आंदोलन एक बहुत बड़ा किसानों के लिए मैसेज है और सब पूरे जनपद के किसान एकत्रित होंगे और दूसरे जनपदों से भी किसान आ सकते हैं, ऐसी हमें जो है जानकारी है। और आह्वान भी हमारा चल रहा है गांव-गांव जा कर के। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग भी सोचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि 80% किसान है और किसान ही सरकार बनाता है, और जब सरकार किसान ने बनाई है तो उसकी जो मांगे पूरी नहीं हो तो सरकार ऐसी रख के करेंगे क्या? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है, तो इसको लेकर 24 में आपके संगठन का क्या रहेगा रोल?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बड़े नेता हैं और हम लोग उनके नीचे कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। उनका फैसला हम लोग हमेशा सराखों पे रखते हैं और उनका फैसला ही हमारा फैसला होता है। तो अब उन्होंने कह दिया है चुनाव लड़ाने के लिए। ऐसा है, हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं पूजनीय रमेश बाबा जी मान मंदिर बरसाना के संत हैं, उन्होंने ही आशीर्वाद देकर संगठन बनाया था और उन्होंने ही एक पार्टी का जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। उस पार्टी का नाम है किसान क्रांति दल, जिसका चुनाव निशान पेन है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर भारतीय किसान यूनियन भानु की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो पूरे भारत में आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों में लड़ेंगे। सभी सीटों 573 सीटों पर किसान क्रांति दल चुनाव लड़ेगा। चुनाव निशान होगा पेन और इस पेन से ही सबका डाटा लिख दिया जाएगा। ये तो सत्ता का खुलकर विरोध है। खुलकर विरोध करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, जब समर्थन देने का साहस हम लोग रखते हैं तो हम डरते भी नहीं हैं जो है विरोध करने से भी, क्योंकि अगर मांगे पूरी होंगी तो अपनी सरकार बनाओ जा करके समर्थन होगा। लेकिन जब मांगे नहीं पूरी करोगे तो हम समर्थन करके करेंगे क्या? अब चीनी पैदा करें हम, रसगुल्ला खाओ तुम। हाँ, तो इस तरीके से कार्य जो है गलत हैं। अगर आप किसानों की बात नहीं सुनते तो आप एसी खाइए, पंखे खाइए, कुर्सी खा लीजिए, हमारा अन्न मत खाइए। और अगर अन्न खाओगे तो किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा, कर्जा मुक्त किसान करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको जो है हमारे कहने अनुसार करनी होंगी। इसलिए हमारा यहाँ पर ऐलान होगा, क्योंकि पूरे भारत में जो चुनाव है उसका फर्रुखाबाद जनपद भी एक हिस्सा है। फर्रुखाबाद ने तीसरा राष्ट्रपति दिया, फर्रुखाबाद ने विदेश मंत्री दिया, फर्रुखाबाद ने इस सरकार को छोड़कर हर सरकार में मंत्री दिया। और भाजपा में 4 विधायक, 1 सांसद, 1 MLC फर्रुखाबाद से निकल के गया, भाजपा का निकल के गया। लेकिन एक भी कार्य नहीं हुए, ना ही कोई उद्योग जो पुराने थे वो सारे बंद हो गए, छपाई कारखाने सारे बंद हो गए, बीड़ी का काम होता था वो भी बंद हो गया, रोजगार छिन चुका है। यहाँ पर कोई चिप्स इत्यादि की फैक्ट्री नहीं लगाई गई आलू से संबंधित, जिससे किसान अच्छा रेट ले सके। यहाँ पर कोई जो हवाई पट्टी है हवाई अड्डे में परिवर्तित नहीं करी गई, यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे चला गया। सारे नुकसान फर्रुखाबाद जनपद को हुए हैं। फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य, इसलिए फर्रुखाबाद को भी निर्णय लेना पड़ेगा और लोकसभा में फर्रुखाबाद से प्रत्याशी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और वो अगर घोषणा करते हैं चुनाव लड़ने की फर्रुखाबाद में आकर के, तो प्रत्याशी भारतीय किसान यूनियन भानु फर्रुखाबाद का देगी और जो लोकसभा में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। कुछ किसानों का कहना जैसे इत्यादि ट्यूबवेल का बिल वगैरह, तो उसको लेकर किसान परेशान है, उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा उठाया था तो एक बहुत बड़ी बात एक सामने निकल के आई थी। ये कहा गया था कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने पर मैं बिजली फ्री कर रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब ये कहा गया है कि वो फाइल भेज दी गई है बिजली विभाग में और वहाँ से जो है स्वीकृत होकर के आएगी और तब होगा। अभी भी लोगों के यहाँ मीटर लग रहे हैं, बिल आ रहे हैं, अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है, सिर्फ घोषणा की गई है सरकार तो ये गुमराह करने वाली बात है। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और फिर ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हम पूरे भारत की बात करते हैं, हर जगह सिंचाई फ्री होनी चाहिए। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से क्या कहना? मैं दर्शकों से यही कहना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में एकत्रित होकर 30 जून को समय प्रातः 11 बजे स्थान ऑफिसर्स कॉलोनी फतेहगढ़ DN डिग्री कॉलेज के सामने सभी लोग एकत्रित हों और जिस किसी की जो भी समस्या हो, खूंटा चारागाह इत्यादि से लेकर ज़मीन की समस्या, लड़ाई झगड़े जो भी हो, लिखित रूप में लेकर आएँ। उनको मौके पर ही बुलाकर अधिकारियों का निस्तारण कराया जाएगा। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं फर्रुखाबाद जनपद, जैसे RTO फर्रुखाबाद, इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजर और बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग निरंतर चल रही थी, उस पर भी काम किया जाएगा। सभी दर्शकों से मेरा कहना है, सभी पूरे फर्रुखाबाद के किसान भाइयों से हमारा निवेदन है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी सवारियों के साथ ऑफिसर्स क्लब में उपस्थित हों, हम आपका आह्वान करते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें और 30 तारीख को सारा कार्यक्रम लाइव UP 76 न्यूज़ पे देखने के लिए आप लोग जुड़े रहें।